तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सितंबर 2022 मंथ की क्रोनोलॉजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसके पहले पेज पर हम चलते हैं और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का जो पहला पेज है उस पर करंट कुछ इस प्रकार है। और यहाँ पर जो फेडरेशन कप हुआ था उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और इस फेडरेशन कप का इस बार विजेता रहा है रोरी मैक्सवेल, जिसने कि लगातार तीसरी बार ये कप जीता है। और अगर पूछा जाए कि ये रोरी मैक्सवेल का संबंध किस देश से है तो इसका जवाब होगा आयरलैंड। इसके अगले सवाल जो कि भारत से संबंधित है और वो हैं WBC इंडिया का खिताब किसने जीता, जो कि मोहम्मद अजहर ने जीता। और इनका संबंध दिल्ली से हैं। अगर ये पूछा भी जा सकता है कि मोहम्मद अजहर का संबंध किससे है तो ये यहाँ पर हो जाएगा मुक्केबाजी या बॉक्सिंग। इसके अगले सवाल की बात की जाए तो जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और ये हैं DRDO के नए अध्यक्ष किससे चुना गया। पहले सबको आपको पता ही है G सतीश रेड्डी जो कि DRDO के अध्यक्ष हैं। अब इसके स्थान पर यहाँ पर समीर वी कामत को DRDO का नया अध्यक्ष जो चुन लिया गया है। और ये है जो अपनी 60 वर्ष की आयु तक DRDO के पद पर रहेंगे। तो यही थे इस हेडलाइन पर। और अब हम चलते हैं अगले पेज पर जिस पर मासिक घटनाओं का पूरा सार संग्रह दिया हुआ है। और यहाँ पर पहले ही सवाल पर हम चलते हैं। यहाँ पर है 15वें एशिया कप 2022 जिसका आयोजन UAE के अंदर किया गया था। और इसके विजेता की बात की जाए तो श्रीलंका ने इसमें विजेता रही। और उप विजेता की बात की जाए तो पाकिस्तान इसमें उप विजेता थी। अगले सवाल की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने बुश 2021 के भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 13,000 लोगों की स्मृति में किस स्मारक का उद्घाटन किया, तो वह है स्मृति वन स्मारक। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि स्मृति वन स्मारक किससे संबंधित है तो वो हो जाएगा 2021 में गुजरात में आए भूकंपों में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में बनाया हुआ स्मारक। इसके अगले सवाल की बात की जाए तो फिट इंडिया मिशन के रूप में यहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकार ने किस थीम के तहत अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न खेलों के आयोजन के जरिए 2022 में राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया गया। यानी कि 2022 के अंदर जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम हो जाएगी एक समावेशी एवं स्वस्थ समाज के लिए खेल, ये इसकी थीम हो जाएगी। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो वो हो जाएगा 29 अगस्त जो कि मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। अगले सवाल की बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मोहरोली कुतुब मीनार के पास स्थित स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये यहाँ पर सवाल ये बनता है कि दिल्ली के कुतुब मीनार के करीब कौन सा क्षेत्र है जिसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का नोटिफिकेशन किया है, तो वो है अनंतताल। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि अनंतताल कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके अलावा पुरस्कार की बात की जाए तो यहाँ पर 2022 में हिंदी साहित्य पुरस्कार में हिंदी के अंदर जो पुरस्कार दिया गया वो है भगवत मान। ये आप भगवत मान पंजाब के चीफ मिनिस्टर कुमार सम्मेलन ने ये भगवत मान अलग है जो कि एक लेखक है और इसकी करती हैं परमेय। और अंग्रेजी भाषा में बात की जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो है मीर वत्स। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए तो यहाँ पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं वो हैं उदय उमेश ललित जो कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है। और अगर 48वें मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो वो थे MV रमन्ना, 48वें थे। इसके अलावा बात की जाए तो अगले सवाल की दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर विश्व में सबसे प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कितनी बन गई है तो 0.81। यानी कि दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है
तो वो हो जाएगी दक्षिणी कोरिया। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए तो जो कि हमने पहले प्रश्न पर पढ़ा भी था कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो हैं समीर वी कामत। किसके स्थान पर बने हैं, तो वो हैं जी सतीश रेड्डी के स्थान पर। अगले सवाल की बात की जाए तो ए न्यू इंडिया सेलेक्टिव राइटिंग 2014 से 19, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो वो हो जाएगा वेंकैया नायडू। और यह पुस्तक किसके संकलन पर आधारित है, तो वो अरुण जेटली के आधारित। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए तो जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो वो है अंडर-18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 जो कि ईरान के अंदर आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने जो दक्षिणी कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। अब इसमें विजेता कौन रही, उप विजेता कौन रही, इसका विस्तृत अध्ययन हम खेल परिदृश्य के अंदर करने वाले हैं। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए तो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो वो है नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए तो एक योजना से संबंधित है, वो है भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोगों के पुनर्वास के लिए किस पहल की शुरुआत की गई, तो वो है स्माइल 75 पहल। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि स्माइल 75 किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगा भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को पुनर्वास यानी उसके लिए मकान बनाकर देना। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2022 में फेलिक्स होफवेट-बोगोन यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया, जो कि एंजेला मर्केल जो कि जर्मन की पूर्व चांसलर थी। वर्तमान में अगर जर्मन के चांसलर की बात की जाए तो वो हैं ओलाफ स्कोच। और यहाँ पर अगला सवाल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और वो है अंडर-20 में विश्व कुश्ती चैंपियन स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, तो वो है अंतिम पंघाल जो कि पहली भारतीय महिला इसमें बनी है। और यहाँ पर अगले सवालों की बात की जाए तो यहाँ पर भावी पीढ़ियों को देश के विभाजन के दौरान उत्पन्न संकट के बारे में जागरूक करने के लिए 14 अगस्त को किस रूप में मनाया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा विभाजन विभीषिका दिवस। ये आपको पता ही होगा पिछले साल 2021 में जब 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले से इस दिवस की घोषणा की गई थी, जो कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दिवस को याद करते हुए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो वो है कोलकाता। अगले सवाल की बात की जाए तो यहाँ पशुओं की लंपी रोग जो कि अभी काफ़ी चर्चा में भी है और अब काफ़ी राज्यों में ये लंपी रोग फैल भी चुका है, और जो कि पशुओं में है मुख्य रूप से ये गायों के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो पशुओं को लंपी रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन 10 अगस्त 2022 कौन सी लॉन्च की गई, तो वह है लंपी प्रो बैंक इंक जो कि वैक्सीन लॉन्च की गई है। वही कौन कौन से राज्य हैं जो कि लंपी को आपात रोग घोषित कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम जो आगे के जो पेजेस हो गए इस क्रोनोलॉजी में उसमें हम विस्तृत के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अगला की क्वेश्चन है कि भारत किस राज्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया गया है, तो वह है गरबा। और गरबा नृत्य ये जो गुजरात राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध है, आपने ये पढ़ा ही होगा। यहाँ अगले सवाल की बात की जाए तो यूरोपियन फुटबॉल महासंघ का वर्ष में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता, तो वह करीम बेंजेमा और एलेक्सा पुटेलस, जो कि पिछली बार जो दिया गया था उसमें भी एलेक्सा पुटेलस का नाम हमने देखा था। यहाँ पर अगले सवाल की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा का आर्किटेक्ट किसने तैयार किया था, वो था पिंकली वेंकी, जिसकी इस बार 2022 में 146वीं जयंती को तिरंगा उत्सव के रूप में आयोजन किया गया था। अगले सवाल की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर वोत्सोग 2022 राजनीतिक कमान और स्टाफ अभ्यास
किन किन देशों के बीच हुआ, तो यह 5 देशों के बीच आयोजन किया गया था, जिसमें भारत, चीन, बेलारूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान की सेनाओं ने भाग लिया था। अगले सवाल की यहाँ पर बात की जाए तो किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में पांडांग को देश का 75वां राष्ट्रीय स्थल 9 अगस्त 2022 को घोषित किया है, तो वो है सिंगापुर। और आपको पता ही है कि आजाद सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो गठन है जो सिंगापुर के अंदर किया था। अगले सवाल की यहाँ पर बात की जाए तो भुवनेश्वर उड़ीसा में 25 जुलाई से 5 अगस्त 2022 को खेले गए अंडर-27 फुटबॉल चैंपियन का खिताब किसने जीता, तो वो है भारत ने जीता। और किसको हराकर जीता, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश को हराकर जीता। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए तो चिराग योजना किस राज्य से संबंधित है, वो हो जाएगा हरियाणा राज्य से संबंधित है। और यह है जो कमजोर बच्चों को निजी विद्यालय में प्रवेश दिलाने से संबंधित है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में। अगले सवाल की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने 5 दिवसीय मंकी पॉक्स टास्क फोर्स का गठन किसके नेतृत्व में किया, तो हो जाएगा वी.के. पॉल के नेतृत्व में किया, जो कि नीति आयोग के सदस्य भी हैं। यहाँ पर अगले सवाल की बात की जाए तो 44वें शतरंज ओलंपिक किसी राष्ट्र को ओपन व महिला दोनों वर्गों में सामूहिक प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले किस ट्रॉफी को भारत ने अगस्त 2021 में जीता है, तो है ग्रेट प्री ऑफ सिविलिक्स कप। ये क्या आप आसानी से देख लेना, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा। इसके द्वारा अगला सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वो इसरो द्वारा 10 अगस्त 2022 को लॉन्च वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का नाम क्या है, तो है स्पार्क। अगले सवाल जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है और जो कि 29 जुलाई से 7 अगस्त के बीच भारत और वेस्ट इंडीज के जो बीच T20 श्रृंखला के जो 5 मैच खेले गए थे, जिसने भारत ने 4-1 से विजय की थी, उसके अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया, जो कि अर्शदीप सिंह को दिया गया, जो कि एक फास्ट बॉलर है। और ये IPL के अंदर पंजाब की टीम में भी हमें खेलने को मिलते हैं। इनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन के कारण और ज़्यादा विकेट लेने के कारण इन्हें अर्शदीप को जो प्लेयर ऑफ द सीरीज के रूप में चुना गया है। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीन दीवार से लगातार कितनी बार राष्ट्रीय तिरंगा फहराया है, तो हो जाएगा 9वीं बार। अगर बात की जाए तो सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से तिरंगा लहराया, तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद सेकंड स्थान पर आ जाएगा इंदिरा गांधी के द्वारा। इसके अलावा मनमोहन सिंह का 10 बार रहा है। और यहाँ पर अगले सवाल की बात की जाए तो भारत की वह युवा स्ट्राइकर जो UFA महिला चैंपियन लीग में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉलर बन गई हैं, तो वह है मनीषा कल्याण। अगर पूछ लिया जाएगा मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से है, तो वो हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। तो बाकी फिलहाल इस पेज में इतना ही। और अगले वाले जो पार्ट 2 का हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और क्रोनोलॉजी से संबंधित वीडियोस को आप पसंद करें और आपको हर महीने क्रोनोलॉजी से वीडियो चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।